बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नजरीन, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हबीब खुदा सरदार अंबिया खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश तक के हालात बच्चों। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र पहले सुन चुके हो। उन्होंने भी अपनी कौम से कहा था कि मेरे बाद एक नबी आएगा, उनका नाम अहमद होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने आसमान पर जिंदा उठा लिया तो उसके बाद 150 साल तक ईसाई इधर उधर भटकते रहे और आपस में लड़ते रहे। उनके आलिमों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को इकट्ठा किया। उसका नाम इंजील मुकद्दस है। ये तादाद में 1000 पहुंच चुकी थीं। इस वजह से ईसाइयों में बड़ा झगड़ा हुआ कि कौन सी इंजील सही है। आखिर सब ने इत्तेफाक करके सब किताबें जला दी, सिर्फ 4 बाकी रहने दी। इनका नाम यह है मत्ती, यूहन्ना, लूका, मरक्स। ये चारों उनके जमा करने वालों के नाम से मशहूर हैं, मगर ये बात आज तक तय न हो सकी कि इसमें कौन सी किताब असल इंजील मुकद्दस है। गर्ज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब हर तरफ कुफ्र व शिर्क और जहालत फैल गई, लोग फिर बुत परस्ती में मुब्तला हो गए। आदमी का दुश्मन हो गया। शराब, जुआ, कत्ल, लूटमार, बदअमनी हर तरफ फैल गई। शैतान के मानने वाले दुनिया में फैल गए और अल्लाह ताला को भूल गए। अल्लाह ताला को फिर अपनी मखलूक पर रहम आया। वह बड़ा रहमान और रहीम है और उसने इस दुनिया की हिदायत के लिए और लोगों को शैतान के पंजे से निकालकर अल्लाह का सीधा रास्ता बताने के लिए अपने प्यारे हबीब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुअज्जमा में पैदा फरमाया। अज विलादत नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल को मक्का मुअज्जमा में पैदा हुए। आपकी वालिदा का नाम आमना और आपके वद माजिद का नाम अब्दुल्ला था, जो आपकी पैदाइश से 2 माह कबल ही फौत हो चुके थे। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब थे। उन्होंने आपकी सरपरस्ती फरमाई। उस जमाना में अरब में दस्तूर था कि शरीफ घरानों के बच्चे देहातों में परवरिश पाते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक खातून हलीमा परवरिश के लिए ले गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल तक दाई हलीमा के पास रहे। आप साल भर में 2 मरतबा वालिदा से मिलने आते। इसके बाद वालिदा ने अपने पास बुला लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 बरस के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का भी इंतकाल हो गया। वालिद पहले ही फौत हो चुके थे। मेहरबान दादा अब्दुल मुत्तलिब ने, जिनको अपने पोते से बहुत मोहब्बत थी, उनकी परवरिश अपने जिम्मा ली। खुदा की शान कि दादा का साया भी ज्यादा अरसा तक कायम न रहा और वालिदा के 2 साल के बाद दादा का साया भी सर से उठ गया। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 बरस के थे। दादा के इंतकाल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने अपनी सरपरस्ती में ले लिया। चचा को अपने भतीजे से बेहद मोहब्बत थी और बेटों से ज्यादा चाहते थे वह। अरब की हालत उस वक्त बहुत खराब थी, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। गो हुजूर अलैहि वसल्लम ने उन्हीं लोगों के दरमियान रहकर परवरिश पाई और आपका उठना बैठना मिलना जुला उन्हीं लोगों से था। मगर आपने किसी की गंदी आदत नहीं ली। आपके हर काम में सफाई सुथराई पाई जाती थी। आपकी दयानत, सच्चाई और पाकीज़गी की शुहरत होती चली गई और लोग आपको सादिक और अमीन कहकर पुकारने लगे। जब आप 25 साल के हुए तो आपकी शादी हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा से हुई, जो बेवा थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत का माल लेकर अरब के मुख्तलिफ मुल्कों में जाते। वहां भी आपको अमीन और सादिक कहकर पुकारा जाता। मक्का मुअज्जमा के 3 मील के फासले पर पहाड़ में एक गार था, जिसको गारे हीरा कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई रोज का खाना लेकर इस गार में चले जाते नीना और वहां अक्सर खुदा की इबादत और सोच विचार में वक्त गुजारते। रमजानुल मुबारक का महीना था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 बरस की हो चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल के मुताबिक गारे हीरा में इबादत में मशगूल थे। अचानक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कुरान पाक की ये आयतें पढ़कर सुनाईं। अक़रा बिइस्मि रब्बिका अल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ अक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। आयत पर अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया,
जिसने इंसान को जमे हुए खून से बनाया। पढ़, और तेरा रब बड़ा करीम है, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, इंसान को वह बताया जो वह नहीं जानता था। सूरतुल अलक। कौम को दीन व ईमान की दावत गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की गई और हुक्म दिया गया कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह का सीधा रास्ता बताएं। ये काम आसान नहीं था। ऐसी जिम्मेदारी का ख्याल करके आप कांप गए और घबराए हुए घर तशरीफ लाए। हजरत खदीजा ने आपको तसल्ली दी और कहा, मेरे आका आप परेशान न हो, अल्लाह ताला आपके साथ है, वह आपको कभी खौफ व रंज में नहीं डालेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों और गहरे दोस्तों को अल्लाह की तरफ बुलाया और फरमाया, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, उस जमाना में अरब में बुत प्रस्ती का जोर था। खाना काबा जो अल्लाह का घर है, इसमें बेशुमार बुत रखे थे। उनकी समझ में ये बात नहीं आई और इस बात पर आपसे लड़ने को तैयार हो गए। सबसे पहले हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत अली करमल्लाहु वजहू आपके चाचाद भाई, हजरत जैद बिन हारिस आपके आजाद किए हुए गुलाम, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गहरे दोस्त थे, ईमान लाए और अल्लाह के दीन को फैलाने लगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का दीन फैलाने में बड़ी बड़ी मशक्कतें और तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ीं। अल्लाह पाक कुरान मजीद में अपने प्यारे नबी को तसल्ली देता रहा और हिदायत फरमाता रहा कि अब इस तरह और अब इस तरह करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली के लिए और कौम की इबरत के लिए पहले नबियों के किस्से बताए गए कि जिन कौमों ने अपने नबी का कहना माना वह दीन व दुनिया में कामयाब रहीं, और जिन्होंने अपने नबी का इनकार किया और अल्लाह का कहना नहीं माना, वह कौम इस दुनिया से भी नेस्त व नाबूद कर दी गई और आखिरत में भी उसको बड़ी सजा मिलेंगी। बच्चों, ये किस्से तुमको सबन सुनाए जा चुके हैं। अब हम कुरान पाक से सिर्फ चंद वाक़ियात लिखते हैं कि हमारे प्यारे नबी अपनी कौम को किस तरह समझाते रहे और कौम क्या जवाब देती रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईमान की दावत देते तो वह मुसलमानों को बेवकूफ बनाते। वइज़ा क़ील लहुम आमनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। सूरह बकरा। और जब कहिए उनको ईमान लाओ जिस तरह ईमान लाए सब लोग, कहते हैं क्या हम इस तरह मुसलमान हो जैसे मुसलमान हुए। बेवकूफ सुनता है वही है बेवकूफ, सुनता है वही है बेवकूफ, पर नहीं जानते। सूरह बकरा। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू इन हज़ा इल्ला इफ़्कुन इफ़्तराहु व आनहु अलैहि कौम आखरून। सूरह अल-फुरक़ान। और काफिर कहते हैं कि कुरान मनगढ़ंत बातें हैं जो उसने बना ली है और लोगों ने इसमें उनकी मदद की है। सूरह अल-फुरक़ान पर लबैक आयत किया। अल्लाह पाक इसका जवाब देते हुए फरमाते हैं, फ़क़द जाअ व ज़ुल्मन व ज़ूरन व क़ालू असातीरुल अव्वलीन अक्तबहा फ़हिय तुमला अलैहि बुकरतन व असीलन। सूरह अल-फुरक़ान पार इंशाअल्लाह। ये लोग ऐसा कहने में जुल्म और झूठ पर उतर आए हैं और कहते हैं कि ये पहले लोगों की कहानियां हैं जिनको उसने लिख रखा है और वह सुबह व शाम इसको पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती है। सूरह अल-फुरक़ान पारा दी आयत 4। अल्लाह ताला इसका जवाब देते हुए फरमाते हैं, कह दो कि उसने उतारा है इसको कि जो आसमानों और जमीन की पोशीदा बातों को जानता है, बेशक वह बख्शने वाला मेहरबान है। आयत। और कहते हैं कि ये कैसा पैगंबर है कि खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है, उसके साथ फरिश्ता क्यों नहीं नाजिल किया गया कि उसके साथ हिदायत करने को रहता, या उसकी तरफ आसमान से खजाना उतरा जाता, या बौसा कोई बाग होता कि इसमें से खाया करता। और जालिम कहते हैं कि तुम तो एक जादूज़दा शख्स की पैरवी करते हो। सूरह अल-फुरक़ान था। अल्लाह ताला जवाब देते हुए फरमाते हैं, देखो ये तुम्हारे बारे में किस किस तरह की बातें करते हैं, सो गुमराह हो गए और रास्ता नहीं पा सकते। वाह खुदा बाबरकत है,
जो अगर चाहे तो तुम्हारे लिए इससे बेहतर बना दे, बागात जिनके नीचे नहरें बहती हो, नीज तुम्हारे लिए महल बना दे। और जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते कहते हैं कि फरिश्ते क्यों नाजिल नहीं किए गए, या हम अपनी आंखों से अपने परवरदिगार को देख ले। सूरह फुरकान पर। बच्चों, तुमने देखा कि हमारे प्यारे नबी ने इस दीन को फैलाने की खातिर कैसी कैसी तकलीफें उठाई। आपने सब्र से काम लिया और हिम्मत नहीं हारी। मेराज बच्चों, अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुक़द्दस और आसमानों की रातों रात सैर कराई, जिसे मेराज कहते हैं। कुरान शरीफ में तुम पढ़ोगे, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पाक जात है जो ले गया अपने बंदे को रातों रात अदब वाली मस्जिद से मस्जिद अक्सा तक, जिसमें हमने खूबियां रखी हैं कि दिखला दें इसको अपनी कुदरत के नमूने। वही सुनता देखता है। आयत 1। एक रात जबकि आप सो रहे थे, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आपका सीना चाक करके कल्ब को आबे ज़मज़म से धोया और इसमें ईमान और हिकमत भर दी। फिर आपके पास सफ़ेद रंग का बुराक लाया गया जिस पर आपको सवार किया गया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसकी रकाब पकड़ी। रास्ते में आपको बहुत से अजायबात दिखाए गए। बुराक का एक कदम जहां तक निगाह जाती थी पड़ता था। आपको बैतुल मुक़द्दस पहुंचाया गया, जहां मस्जिद अक्सा में आप इमाम बने और आपके पीछे तमाम अंबिया ने नमाज पढ़ी। फिर तमाम अंबिया से मुलाकात कराई गई। इसके बाद आसमान का सफ़र शुरू हुआ और एक के बाद दूसरे आसमान पर तशरीफ ले गए। हर आसमान पर किसी पैगंबर से मुलाकात हुई। फिर आपको सिदरतुल मुंतहा की तरफ बुलंद किया गया। इसका जिक्र कुरान पाक में इस तरह आया है, वलक़द राहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतुल मुंतहा। जिसने जिब्रील अलैहिस्सलाम को दूसरी बार सिदरतुल मुंतहा के पास देखा, यहाँ तक कि एक मकाम पर पहुंचे। फिर हज़रत जिब्रील ठहर गए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे मकाम में कोई दोस्त अपने दोस्त को छोड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस मकाम से आगे बढ़ूं तो नूर से जल जाऊं। फिर आपको नूर से पेवस्त कर दिया गया और 70,000 हिजाब तय कराए गए, यहां तक कि तमाम इंसानों और फरिश्तों की आहट कित हो गई, यहां तक कि आप अशेन अजीम तक पहुंचे। अल्लाह ताला की तरफ से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के लिए तोहफे दिए गए। वह ये है, 5 नमाजें फर्ज की गई। सूरे बकरा का आखिरी रुकूज दिया गया। जो शख्स आपकी उम्मत में अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न ठहराए, उसके गुनाह मुआफ किए गए। और ये भी वादा हुआ कि जो शख्स नेकी का इरादा करे और उसको करने न पाए तो उसकी एक नेकी लिखी जाएगी, और अगर इसको कर लिया तो कम अज कम 10 हिस्से करके लिखे जाएंगे। और जो शख्स बदी का इरादा करे और फिर उसको ना करे तो वह बिल्कुल न लिखी जाएगी, और अगर इसको कर ले तो एक ही बदी लिखी जाएगी। हिजरत जब कुफार बहुत तकलीफ देने लगे तो अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अम्हाब को हिजरत की इजाज़त अता फरमाई, और अम्हाब ने खुफिया रवाना होना शुरू किया कि एक रोज़ काफिरों के सरदारों ने खाना काबा के करीब एक मकान में मशविरा किया और सबकी ये राय कार पाई कि हर कबीला कुरैश में से एक एक आदमी मुनतखब हो और सब जमा होकर रात को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान पर जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी सबसे मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए खूब बहा पर राजी हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने आपको इस मशविरा से आगाह कर दिया और हुक्म दिया कि मदीना हिजरत कर जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब को घर में थे कि कुफ्फार ने दरवाजा जाकर घेर लिया। आप अमानतें हज़रत अली रजी अल्लाहु अन्हु के सुपुर्द करके घर से निकल गए और खुदा की कुदरत से किसी को नजर न आए, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक को साथ लिया और गारे सौर में जा छुपे। काफिरों ने जब आपको घर में न देखा तो तलाश करते करते गार तक पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गार में दाखिल होने के बाद मकड़ी ने गार के मुंह पर जाला बना दिया और एक कबूतर के जोड़े ने आके गार में अंडे देने शुरू कर दिए। जब कुफ्फार ने देखा तो कहने लगे कि अगर कोई आदमी इसमें जाता तो यह मकड़ी का जाला टूट जाता और कबूतर इस गार में न ठहरता। इसी गार के मुतल्लिक कुरान पाक में इस तरह आया है, अगर तुम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद न करोगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद उस वक्त करेगा जबकि आपको काफिरों ने जिलावतन कर दिया, जबकि 2 आदमियों में एक आप थे जिस वक्त दोनों गार में थे, जबकि आप हमदर्दी से फरमा रहे थे कि गम न करो,
बेशक अल्लाह हमारे साथ है। आप 3 दिन इस गार में रहे, फिर आप मदीना शरीफ तशरीफ ले गए। वहां के लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया। छोटी छोटी लड़कियां शौक में नजर पड़ती थीं।